हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड और चर्चित विषय रहा है। लेकिन और उसके साथ ही जो 9वीं अनुसूची वाला मैटर है वो भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9वीं अनुसूची आखिर है क्या और ऐसी कौन सी बातें इसमें शामिल है जिसके तहत ये चर्चा में है। आपको पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देख लेनी चाहिए और जान लेनी चाहिए कि ये जो 9वीं अनुसूची है वो क्या है और इसमें ऐसी कौन सी बातें है जिसके कारण से ये चर्चा में है। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने 76% आरक्षण को अपने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और इस तरह से छत्तीसगढ़ शासन का मंशा क्लियर है कि वो 76% आरक्षण के साथ आगे जाना चाह रहे हैं। 76% का जो आरक्षण है वो तभी संभव हो पाएगा जब वो केंद्र सरकार को उस 76% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आग्रह करे। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जब ये आरक्षण शामिल होगा तभी वो मान्य हो पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में इस मुद्दे को शामिल कराने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह कर सकती है। तो हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ये 9वीं अनुसूची है क्या और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी इसमें है कि उसमें शामिल होने पर ये वैध हो जाएगा। देखिए, चलिए तो फिर जानते हैं ये 9वीं अनुसूची आखिर में है क्या। देखिए, 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसे ना न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है जिसे न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कुल कितने कानून है इस अनुसूची में? 284, और इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो उस समय तत्कालीन सरकार थी जो नेहरू जी का, उसने 1951 में संविधान में प्रथम बार संशोधन करते हुए 9वीं अनुसूची जोड़ा था, क्योंकि शुरू में सिर्फ 8 ही अनुसूची थे, आपको पता है ना। उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 31B के तहत इस अनुसूची को संरक्षण प्राप्त है। ध्यातव्य है कि 9वीं अनुसूची प्रकृति में पूर्व व्याप्त रिट्रोस्पेक्टिव है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण 50% से ज़्यादा असंवैधानिक बोल दिया गया है ना, लेकिन अगर इस मुद्दे को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो जिस दिन से उसको शामिल किया जाएगा उस दिन से ये संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाह रही है। आगे देखेंगे, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून थे, जिसके पश्चात विभिन्न संविधान संशोधन किए गए और अभी कुल इसमें 284 कानून शामिल हो गए हैं। ठीक है, पहले जब शुरू में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में तो इस समय में सिर्फ 13 कानून थे, लेकिन अब उसमें 284 कानून है। अब हम कुछ देख लेते हैं 9वीं अनुसूची की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है ना। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानून से जुड़ी है। मुख्य रूप से जो ये अनुसूची है ना वो भूमि सुधार कानून से जुड़ी हुई है। भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न को बदलने हेतु किए गए संस्थागत सुधारों से है। ठीक है, आगे अगर हम चले तो न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकार व संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो तो उसे न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। हमने ऊपर देखा कि उसमें 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा या संरक्षण प्राप्त है ना, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर कोई कानून किसी के मौलिक अधिकार, जो हमको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसका या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करेगा तो उस कानून को चुनौती दिया जा सकेगा। तो इस तरह से ये 9वीं अनुसूची इस तरह से चर्चित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 9वीं अनुसूची के बारे में जिसको आपको जान लेनी चाहिए। चलिए फिर ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और चैनल नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।